नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का महत्व और इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार इस राशि परिवर्तन का महत्व क्या है। अर्पिता, कुल मिला के 12 राशियां हैं और सूर्य हर महीने एक राशि में जाता है। तो अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में ये देखना हो कि उसका अगला महीना कैसे बीतेगा, तो केवल सूर्य को देख के हम जान सकते हैं कि उसका अगला महीना कैसा बीतने वाला है। यानी 12 बार सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और 12 अलग अलग तरीकों से जीवन को प्रभावित करते हैं। जिस राशि परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो राशि परिवर्तन है सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश। सूर्य 17 नवंबर को मध्यरात्रि में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इस राशि में सूर्य की स्थिति कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से बेहतर मानी जाती है। अभी तक 17 नवंबर के पहले तक सूर्य तुला राशि में थे और तुला राशि सूर्य की बहुत कमजोर राशि मानी जाती है। तो सूर्य अपनी कमजोर स्थिति से अब बाहर आ चुके हैं और अब सूर्य हो गए हैं यहां पर वृश्चिक राशि में बुध और मंगल के साथ। इन पर शनि की दृष्टि का प्रभाव भी बन गया है। यानी सूर्य, बुध और मंगल एक साथ हो गए और उनको शनि देख रहा है। अब इस संयोग और परिवर्तन के प्रभाव मिले जुले होंगे। इस संयोग के और परिवर्तन के प्रभाव को हम कुल मिला के बहुत अच्छा नहीं कह सकते। इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा और इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पर भी पड़ेगा, राशि के लोगों पर भी पड़ेगा और अलग अलग देश दुनिया पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। इस प्रभाव की सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो ये है कि सूर्य और मंगल पर शनि की दृष्टि पड़नी शुरू हो गई है और सूर्य मंगल पर पड़ने वाली शनि की दृष्टि बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही है। तो अगर हम इस परिवर्तन को देखें तो ये परिवर्तन ज्यादातर मुश्किलें बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है। पंडित जी, कई बार हम सूर्य परिवर्तन का जिक्र करते हैं और इसको जरा ऐसे समझाइए कि हर बार ये अच्छा होता है कि हर बार ये बुरा होता है या अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के अलग तरीके से ये काम करता है। और ये ऐसा क्या है कि आम लोग, उनकी जिंदगी में ये सूर्य का राशि परिवर्तन कितना फर्क डाल सकता है, अगर इसको आसान तरीके से समझना चाहे तो? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य का राशि परिवर्तन पूरी तरह से बुरा ही होता है या हम ये भी नहीं कह सकते कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन पूरी तरह से अच्छा होता है। ये निर्भर करता है कि उस समय के ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर वो निगेटिव ग्रहों के प्रभाव में आ गया, जैसे इस बार आ गया, तो मुश्किलें बढ़ाएगा। अगर पॉजिटिव ग्रहों के प्रभाव में है तो इससे लोगों को फायदा होगा। अब अगर हम एक आम आदमी की बात समझें कि आपको कितनी गंभीरता से इसे लेना है, तो याद रखिए कि सूर्य और चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन होता है, चंद्रमा का राशि परिवर्तन लगभग हर 2.5 दिन पे हो जाता है, जिसके आधार पर हम आपके राशिफल को बताते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का राशि परिवर्तन जो होता है वो बहुत क्विक और तुरंत असर डालता है जीवन के ऊपर। इसलिए अगर सूर्य के राशि परिवर्तन में आपसे कहा जा रहा है कि आपको वाहन दुर्घटना से बचना है, तो उस 1 महीने में आप वाहन चलाने में बड़ी सावधानी रखिए,
क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का राशि परिवर्तन बहुत लंबे समय तक असर नहीं डालता, बहुत थोड़े समय तक असर डालता है, लेकिन इसका असर बहुत तेज होता है, बहुत घातक भी हो सकता है और एकदम से ये बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचा सकता है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा वो भी समझते हैं। अर्पिता, सूर्य का मतलब सबसे पहले ज्योतिष में होता है पॉलिटिक्स। सूर्य का मतलब होता है जो आपके देश को, दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, जो राजा है, उसका मतलब है सूर्य। अगर हम सूर्य के राशि परिवर्तन को देखें तो इस राशि परिवर्तन के समय सिंह लग्न का उदय हो रहा है। मध्य रात्रि में सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उनके राशि परिवर्तन के समय में सिंह लग्न का उदय हो रहा है। शनि, मंगल और सूर्य की स्थिति अनुकूल नहीं है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि के ग्रह हैं और इन पर शनि का प्रभाव होना, शनि की दृष्टि पड़ना, ये बिल्कुल अनुकूल नहीं है। दुर्घटनाओं की स्थितियां इस समय दिख रही हैं और ऐसा हो सकता है कि वायुयान दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं या अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं चारों तरफ दिखाई दें। इसी समय में देश के कुछ हिस्सों में चुनाव की स्थिति भी बनी हुई है। चुनाव में उपद्रव की स्थिति या चुनाव में अशांति की स्थिति भी इस समय में बन रही है, यानी चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होने की संभावना नहीं दिख रही है। जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोग इस समय बड़ी सावधानी रखेंगे, क्योंकि ये जो समय है, अगर आपका सूर्य गड़बड़ होगा तो आप दुर्घटना के और स्वास्थ्य की समस्या के शिकार हो सकते हैं। जहां तक हो सके इस समय, इस एक महीने में शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन, सर्जरी और अपने महत्वपूर्ण काम टाल दें। देखिए, अगर ऑपरेशन करवाना, अगर सर्जरी करवाना मजबूरी है तो बात दूसरी है, तब तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर इसे टाला जा सके तो इस समय में ऑपरेशन को टाल देना ही ज्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, कई बार जब हम कुछ रत्न भी पहनते हैं या किसी चीज का असर होता है तो वो हम समझते हैं कि ये असर कैसे है। सूर्य का राशि परिवर्तन, क्या ऐसे संकेत आम जीवन में हम महसूस करें कि ये परिवर्तन हमारे लिए शुभ है या हमारे लिए अशुभ है? देखिए, आगे तो हम आपको बताएंगे ही कि आपकी राशियों के लिए कितना शुभ और कितना अशुभ होगा जी। लेकिन सूर्य और चंद्रमा का राशि परिवर्तन आप तुरंत समझ सकते हैं। यानी सूर्य ने 17 नवंबर को राशि बदली, आपको उसका प्रभाव 18 नवंबर से दिखना शुरू हो जाएगा, उसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। और अगर ये परिवर्तन शुभ है तो सूर्य के राशि परिवर्तन से सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और अगर ये परिवर्तन अशुभ है तो सबसे पहले इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, आपकी सेहत बिगड़नी शुरू हो जाएगी। यानी ये आसान तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है वो आपके लिए आगे कैसा रहने वाला है। अब जरा समझते हैं राशियों के हिसाब से कि अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का क्या असर पड़ने वाला है। और सबसे पहली राशि है मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सूर्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इसलिए सूर्य में अगर परिवर्तन होता है तो मेष राशि पर इसका गहरा प्रभाव जरूर पड़ता है। अब सूर्य जा चुके हैं वृश्चिक राशि में, तो सूर्य के वृश्चिक राशि में राशि परिवर्तन से मेष वालों की सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए अब मेष वाले
अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे। बेवजह क्रोध नहीं करेंगे और क्रोध करके रिश्तों को नहीं बिगाड़ेंगे। इस समय अपने स्वास्थ्य का, अपने रिश्तों का, अपने लोगों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इस समय क्रोध करके बेवजह अपने रिश्तों को मत बिगाड़िए। करना क्या है आपको? देखिए, आपके लिए ये 1 महीना कठिन हो सकता है। सेहत के मामले में, रिश्तों के मामले में, परिवार के मामले में मुश्किल समय हो सकता है। इसलिए अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आप नियमित रूप से गुड़ का दान करिएगा। अगर आप नियमित रूप से गुड़ का दान करें, किसी गरीब आदमी को दे दें, किसी मंदिर में दे दें, गाय को खिला दें, अगर आप नियमित रूप से गुड़ का दान करें तो निश्चित रूप से आपको सूर्य की समस्याएं ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। बिल्कुल। तो यानी मेष राशि को हमने समझ लिया। अब अगली राशि है वृष राशि। पंडित जी, देखिए, वृषभ वालों के लिए भी इस परिवर्तन को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि में गया हुआ सूर्य आपकी आंखों और हड्डियों में समस्या दे सकता है। आपको अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखना है। आंखों के मामले में लापरवाही मत करिएगा। अगर जरा भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क करना आपके लिए जरूरी होगा। और सूर्य का मतलब होता ही है हड्डियां। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी का मतलब सूर्य है। तो आप आंखों और हड्डियों की समस्या से बचिएगा। साथ ही साथ अपने वैवाहिक जीवन का भी आपको इस समय ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो मैरिटल लाइफ को लेकर के लापरवाही मत करिएगा। आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं, आपको असंतोष हो सकता है और आपके जिद और क्रोध की वजह से वैवाहिक जीवन में ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखेंगे। सूर्य मंत्र का आपको जप करना चाहिए इस समय में। इस समय में रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर 108 बार आप जप करेंगे आपके लिए बहुत बेहतर होगा और सूर्य की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। बिल्कुल। अब अगली राशि है मिथुन राशि। अब देखिए अर्पिता, मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन काफी अच्छे इंडिकेशन दे रहा है, काफी अच्छे संकेत दे रहा है। तो अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर में लाभ मिलेगा। करियर में लाभ की स्थितियां आपकी जरूर बनेंगी और करियर में तमाम मुश्किलें इस 1 महीने में आपकी दूर हो जाएंगी। रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे। जो भी महत्वपूर्ण काम हैं, जिन्हें आप करना चाहते हैं, जिन्हें आप निपटाना चाहते हैं, इस समय रुके हुए काम निपटाने का, पूर्ण करने का प्रयास करिए। रुके हुए काम आपके जरूर पूरे होंगे और इस बेहतर समय का फायदा उठाइए। इस बेहतर समय का फायदा उठाने के लिए रोज सवेरे भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका समय बहुत बेहतर है। ये समय और भी ज्यादा बेहतर होगा और भी ज्यादा लाभ की संभावनाएं आपके लिए बन पाएंगी।
तो मिथुन राशि के लोग इस समय प्रयास करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, इस समय उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो अब वक्त है आज के पहले सवाल का, और संजय दुबे इनका पहला सवाल है जो कि महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि इनका विवाह कब हो पाएगा। जी, संजय जी की जन्म तारीख है 30 मई 1988, 1988। जन्म का समय सुबह 7:05। जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। संजय जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह में विलंब की संभावनाएं बनती हैं। बावजूद इसके आपके विवाह का समय चल रहा है और अगले साल के अप्रैल के समाप्त होने के पहले, यानी अप्रैल 2024 के पहले आपका विवाह निश्चित रूप से संभव है। इस समय में आपका विवाह होगा, लेकिन आप जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। तो सोच समझ करके ठंडे दिमाग से कुंडली मिला करके सही मुहूर्त में शादी करेंगे तो जीवन आपका बेहतर होगा। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, और मां दुर्गा का एक मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, बढ़ रहे हैं आगे, राशियों का एक बार फिर से रुख करते हैं। कर्क राशि पर ये सूर्य परिवर्तन का क्या असर होगा? देखिए, जैसे कुछ राशियों के लिए परिवर्तन बहुत अच्छा है, कुछ के लिए बहुत खराब है, और कुछ के लिए ये परिवर्तन मिला जुला है। कर्क राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन मिला जुला है। फायदा कहां होगा? कर्क राशि वालों को धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय कर्क राशि के लोगों को धन का लाभ होगा, और इनके स्थान परिवर्तन में इनको सफलता मिलेगी। इनका स्थान परिवर्तन बेहतर अवश्य होगा, लेकिन कर्क राशि के लोग अपने खान पान का और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। इस समय पेट से संबंधित समस्याएं, डाइजेशन से संबंधित मुश्किलें इनको परेशान कर सकती हैं। इसीलिए खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए। पेट में दिक्कत होती है तो लापरवाही मत करिए। हालांकि देखिए, धन का मामला आपका बहुत बढ़िया है, और साथ ही साथ अगर आपका चेंज ऑफ प्लेस होता है तो उसमें भी आपके लिए सफलता की संभावनाएं ठीक हैं। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आप सूर्य के इस राशि परिवर्तन से लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से जप करेंगे अगले 1 महीने तक, तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी, और इस समय का पूरा फायदा आप उठा सकेंगे। बिल्कुल, अब बढ़ रहे हैं आगे, अब सिंह राशि की बात करते हैं। अर्पिता, सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। इसीलिए जब सूर्य के राशि परिवर्तन की बात होती है तो जिस राशि पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमेशा पड़ता है वो सिंह राशि है। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लोगों को इस समय अपने नजदीकी रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपके नजदीकी रिश्तों में समस्या हो सकती है, इसका ध्यान आपको बनाए रखना है। और रिश्तों के अलावा आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। खास तौर से छाती में, फेफड़े में, हृदय में कोई समस्या ना हो, इसका ध्यान आपको बनाए रखना है।
तो आपके नजदीकी रिश्ते खराब ना हो, नजदीकी रिश्ते टूटे नहीं, उनका ध्यान रखिए और स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। नियमित रूप से अगर आप गुड़ का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर नियमित रूप से आप गुड़ का दान करें या गाय को नियमित रूप से आप गुड़ खिलाएं, तो ऐसा करने से सूर्य के राशि परिवर्तन का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात कन्या राशि की करते हैं पंडित जी। कन्या राशि वालों के लिए अर्पिता, सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छे संकेत दे रहा है अगले 1 महीने तक। तो अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लोग पूरी कोशिश करें इस समय आपको धन और संपत्ति की प्राप्ति इस समय जरूर हो सकती है। धन और संपत्ति प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। हालांकि धन प्राप्त करने के लिए और संपत्ति लेने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। तो धन और संपत्ति प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं और इस समय आपका लाभकारी फायदेमंद स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। तो अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, धन और संपत्ति का लाभ चाहते हैं, तो ये 1 महीना आपके लिए बड़ा शुभ है। इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें और जल अर्पित करते रहें अगले 1 महीने तक नियमित रूप से, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता रहेगा। और कन्या वाले परिवर्तन को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। अगर कोई परिवर्तन होने जा रहा है तो वो परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अंजलि का, जो कि दिल्ली से लिख रही है कि बहुत वक्त से वो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रही हैं, कब तक लग पाएगी उनकी जॉब? जी, अंजलि की डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर सन 2002। जन्म का समय दोपहर में 2:05, जन्म स्थान है दिल्ली। अंजलि कह रही हैं कि काफी समय से मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, मुझे सरकारी नौकरी मिलने की क्या संभावना है? अंजलि, जैसा कि आपने लिखा है कि आप एसएससी की और बैंकिंग की तैयारी कर रही हैं, मेरी सलाह ये है कि आप शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करिए। ज्यादातर आपकी सरकारी नौकरी की संभावना शिक्षा क्षेत्र में दिखाई दे रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन फील्ड में पाने की कोशिश करें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि साल 2026 में आपकी सफलता की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। फिलहाल रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। तो बढ़ रहे हैं आगे, बात तुला राशि की करते हैं कि तुला राशि की आखिरकार कितना असर पड़ेगा इस सूर्य परिवर्तन से, जो राशि परिवर्तन हो रहा है? तुला राशि पर भी सूर्य के राशि परिवर्तन का मिला जुला प्रभाव होगा। कुछ मामलों में अच्छा होगा और कुछ मामलों में निगेटिव होगा। जैसे तुला वाले अगर एफर्ट करेंगे इस समय, अगर तुला वाले इस समय ज्यादा प्रयास करेंगे तो उनको करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। तुला वालों के लिए करियर में बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं पहले की तुलना में कम जरूर होंगी, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा।
सेहत को लेके नजरअंदाजी मत करिएगा, लापरवाही मत करिएगा, वरना सेहत की समस्याएं जो खत्म हो रही हैं वो एकदम से बढ़ जाएंगी। और जो निरंतर पैसा आपके पास आ रहा है, उस पैसे से, उस हिस्से से आप कर्ज चुकाने का प्रयास करिएगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि के लोग इस समय अगर नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करेंगे, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, अगर इस सूर्य मंत्र का तुला राशि के लोग नियमित रूप से जप करेंगे तो किसी भी आकस्मिक समस्या से बचेंगे और दुर्घटनाओं के शिकार नहीं होंगे। देखिए, समय पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन अगर आपने लापरवाही कर दी तो परिणाम काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब बात वृश्चिक राशि की। देखिए, सूर्य ने जिस राशि में प्रवेश किया है वो राशि है वृश्चिक राशि। तो 12 राशियों में सिंह राशि के बाद जिस राशि पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो राशि है वृश्चिक राशि। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके महत्वपूर्ण काम इस समय एकदम से रुक सकते हैं आपकी लापरवाहियों की वजह से। आपके महत्वपूर्ण काम इस समय बीच में रुक सकते हैं और अगर आप लापरवाही करेंगे तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। क्रोध पर और वाणी पर अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका क्रोध और आपकी वाणी इस समय मुश्किलें बढ़ा सकती है। यानी इस समय वृश्चिक राशि के लोग बड़े अलर्ट हो जाएं, बड़े सावधान हो जाएं, क्योंकि उनका बना बनाया काम, उनका बना बनाया खेल इस समय बिगड़ सकता है। वृश्चिक राशि के लोग इस समय एक नियम बना लें कि नियमित रूप से गुड़ का दान करेंगे। मंदिर में कर दें, गरीब आदमी को कर दें, गाय को खिला दें। अगर नियमित रूप से गुड़ का दान करते रहें तो ऐसा करने से मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। बिल्कुल। अब धनु राशि के लिए भी समझते हैं पंडित जी। देखिए, धनु राशि वालों के लिए कठिन समय होगा। हालांकि अगर वो मेहनत करेंगे तो मेहनत की वजह से उन्हें फायदा हो सकता है। धनु राशि की बात करें तो काफी दौड़ भाग और काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय आपको दूसरों का काम भी करना पड़ेगा, दूसरों की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी। यानी अपना काम तो करेंगे ही, दूसरों का सरदर्द भी आपके सर पर गिरेगा और बहुत दौड़ भाग और बहुत मेहनत का समय होगा अगले 1 महीने का। व्यर्थ के तनाव से, बेवजह की चिंता से, बेवजह के तनाव से आपको बचाव करना चाहिए। टेंशन मत पालिए, तनाव मत पालिए, वरना शरीर दर्द के और ब्लड प्रेशर के शिकायत आपको हो सकती है। इस समय अगर एक बार रोज आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें, रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, तो ऐसा करने से आपका कठिन समय टल जाएगा, आपका प्रेशर कम होगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगला सवाल है प्रीति का, जो कि महाराष्ट्र से पंडित जी लिख रही हैं कि वो अपना मन मुताबिक अपना विवाह करना चाहती हैं, उसके कितने आसार दिखते हैं? प्रीति की जन्म तारीख है हमारे पास 11 नवंबर 1990। जन्म का समय रात में 9:32 और जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। प्रीति कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, लेकिन उसमें थोड़ी अड़चनें आ रही हैं। तो क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से हो पाएगा और क्या मेरा वैवाहिक जीवन ये विवाह करने के बाद बेहतर रह पाएगा?
प्रीति, एक बात तो निश्चित है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा, किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन जब भी विवाह करिएगा एक बार कुंडली मिला लीजिएगा, और अगर कुंडली न मिला पाए तो लड़के का स्वभाव कैसा है, लड़के का व्यवहार कैसा है, इन चीजों पर एक बार गौर कर लीजिएगा। क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात तो दिख रही है कि विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, लेकिन ये बात भी साथ में दिखाई दे रही है कि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। क्या उपाय किया जाए कि मनचाहा विवाह भी हो और बेहतर विवाह भी हो? रोज सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का रोज सुबह शाम जप करिएगा 108 बार। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वालों के लिए भी ये राशि परिवर्तन अच्छे इंडिकेशन दे रहा है। अगर हम मकर वालों की बात करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको इस समय आकस्मिक धन का लाभ होगा। इस समय आपको धन का फायदा होगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होती चली जाएगी। करियर में इस समय आपको नए अवसर भी मिल सकते हैं। करियर में नए मौके मिलते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अगर आप रोज सुबह चढ़ा करके प्रार्थना करेंगे तो ये 1 महीने बड़े अच्छे होंगे आपके लिए। और इस महीने में तमाम तरह की सफलताएं मिलेंगी, तमाम तरह की मुश्किलें दूर होंगी और धन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। बिल्कुल। अब अगली राशि है कुंभ राशि, इन पर कितना असर होगा पंडित जी? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए भी ये परिवर्तन अच्छा है। तो अगर हम कुंभ वालों की बात करें तो करियर में इस समय कोई नई शुरुआत आपके हो सकती है, कोई नई चीज करने का मौका मिल सकता है, कोई नया करियर आपके सामने आ सकता है। वैवाहिक जीवन का अपने आप को इस समय ध्यान रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन को लेकर के कुंभ राशि के लोग लापरवाही नहीं करेंगे, और साथ ही साथ ये जान लें कि आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। यानी करियर का मामला बहुत अच्छा है, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें पूरे महीने 1 लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और ये समय जो आपका बेहतर है ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। अब आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी राशि की बात करते हैं, और वो राशि है मीन राशि। देखिए, मीन राशि वालों की चीजें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं, लेकिन सूर्य के इस राशि परिवर्तन से अचानक इनकी चीजों में रुकावट आ सकती है। तो मीन राशि के जो लोग शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, नौकरी करते हैं, शिक्षा और करियर के मामले में आपके रुकावट आ सकती है। और इस समय बेवजह का तनाव अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बेवजह का तनाव आपका बढ़ सकता है।
तो बेवजह की चिंता, बेवजह के तनाव से बचिएगा और रुकावटें अचानक परेशान ना करें, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय अगर आप नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, अगर इस सूर्य मंत्र का आप नियमित रूप से जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब सूर्य के राशि परिवर्तन की समस्याएं जो हो रही हैं पंडित जी, जिनके बारे में हमने राशि के हिसाब से बात की, अगर इससे बचना हो तो क्या ऐसे उपाय करने चाहिए? एक तो अर्पिता हमने उपाय बता दिए राशि के अनुसार। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी राशि की जानकारी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि सूर्य की राशि परिवर्तन से उन्हें दिक्कत हो। तो आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, आपको सरल उपाय बताते हैं, जो उपाय अगले 1 महीने तक अगर आप करते हैं तो सूर्य के राशि परिवर्तन की समस्याओं से बचे रहेंगे। इस समय रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिएगा। सुबह के समय सूर्य मंत्र का 108 बार जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। सफेद रंग का प्रयोग इस समय में ज्यादा से ज्यादा करिएगा और इस समय में हनुमान जी की उपासना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अगर सुबह शाम एक बार इस समय हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी व्यक्ति करता रहे तो सूर्य का राशि परिवर्तन उसके लिए जरा भी निगेटिव नहीं होगा। बिल्कुल। तो कुछ इस तरह के उपाय हैं जो आपको करने हैं जिससे ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अशुभ नहीं शुभ हो जाए, वो नुकसान ना हो, और इसी यही प्रयास हमारा भी इस शो के माध्यम से रहा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।